नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। बिहार में अब असली खेल शुरू हुआ है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब एनडीए के जो दल हैं वो अब एक एक करके अपनी बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं और एक तरीके से ये बता रहे हैं कि उनके साथ एनडीए में अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अमित शाह से भी गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो अगला कदम उठा क्यों नहीं रहे। अब इसी बीच खबर यह है कि असली खेल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में शुरू कर दिया है और आरजेडी का बड़ा बयान भी आया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जो कहा है उसके बाद से तो अब सब की निगाहें जो हैं वो बिहार पॉलिटिक्स पर ही टिकी हुई हैं। अब ऐसे में घबराहट में बीजेपी ने विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। जी हां, एक तरफ आरजेडी ने बड़ा दावा किया और जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया, हम के जो प्रमुख हैं और जो एनडीए में शामिल है और बिहार में उसकी सरकार चल रही है, समर्थन में है बीजेपी के साथ। अब ऐसे में जैसे ही जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया उसके बाद घबराहट ने बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया और जेडीयू की जो भी मांगे थी उसको पूरा करते हुए गृह मंत्रालय नीतीश कुमार को सौंप दिया और कहा ठीक है, विभागों का बंटवारा कर लेते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार को लेकर लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार शायद खुद ही एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि मामला जो फंस रहा था वो गृह मंत्रालय पर ही फंस रहा था। अब ऐसे में बीजेपी झुकी है नीतीश कुमार के सामने, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों को बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया था। अब पहली मांग जो है नीतीश कुमार की वो मानी गई है। गृह मंत्रालय सामान्य प्रशासन जो है वो नीतीश कुमार को सौंपा गया है, लेकिन आखिर क्या कुछ खेल आगे होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और बात बीजेपी और आरजेडी की बात जो है आरजेडी और बीजेपी की जो है वो किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी की बात जो है वो चल रही है। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो भी नाराज हैं। अब देखना होगा बिहार में क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले बड़ा बयान जो मृत्युंजय तिवारी का आया है वो आपको बताएंगे, लेकिन जीतन राम मांझी का बयान जो वायरल हो रहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद। ये हमारी मांग भी। तो जीतन राम मांझी का जिस तरीके से बयान सामने आया और जिस तरीके से आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा हंगामा जो है वो बिहार में हो सकता है। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है और बताया ये जा रहा है कि बिहार में असली खेल जो है वो शुरू हुआ है, मृत्युंजय तिवारी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उनका ये कहना है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि खेला अभी बाकी है, समय का इंतजार कीजिए और सारी चीजें जो हैं वो समय पर होंगी और हिसाब किताब जो है वो समय पर होगा। क्या कुछ आप कहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे खेल तो होगा बिहार में और जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी का बयान है और तेजस्वी ने भी जिस तरीके से शुरू में बयान दिया था कि खेल अभी शुरू हुआ है और हमारे पत्ते क्या है वो हम नहीं खोलेंगे, तेजस्वी ने ये कहा था, तो खेल तो कोई ना कोई बिहार में शुरू होगा और निश्चित तौर पे उसकी बिसात बिछ चुकी है। चूँकि जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी की बॉन्डिंग हुई है और तेजस्वी जब बाहर निकले ईडी के दफ्तर से अपनी पूछताछ होने के बाद, तो उन्होंने जिस तरीके से विक्री का साइन बनाया है, तो ये बहुत कुछ तो जो है वो संकेत दे रहा है। आज सुबह ही दोनों उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो जिस तरीके से दिल्ली आए हैं भागे भागे पटना से, वो भी संकेत दे रहा है कि वहाँ सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है शायद, तभी दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो भाग करके दिल्ली आए हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए। उधर वो दिल्ली आए हैं, उधर विभागों का बंटवारा जो है वो नीतीश सरकार ने कर दिया है। उसमें समझा जाता है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से झुकी है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब खेल तो शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी का ही जो आपने बाइट सुनाई, तो जीतन राम मांझी इसका मतलब कोई खेल कर सकते हैं। और अगर जीतन राम मांझी कोई खेल करते हैं और अगर वो चले जाते हैं आरजेडी और महागठबंधन के साथ, जैसे वो कह रहे हैं कि उनको सीएम का ऑफर था, उन्होंने सीएम का ऑफर ठुकरा करके
एनडीए का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का साथ दिया, तो अगर उनके मन में कोई इस तरह की चीज़ आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, चूँकि दिक्कतें जदयू के अंदर भी हैं और जदयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई सारी दिक्कतें हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रयास किया है कि जदयू के अंदर कोई असंतोष जो वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ना होने पाए, और अधिकांश अच्छे विभाग जो हैं उन्होंने वो अपने पास रखे हैं, यानी जदयू के पास रखे हैं। तो लेकिन अब ये आगे चल के कुछ ना कुछ वहाँ होगा, निश्चित तौर पर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ हो, इतनी जल्दी कुछ ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से एन पहले कुछ हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी संकट में फंसे वहाँ बिहार में, ऐसा भी कुछ हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ खेल तो जो है वो एकदम से शुरू हो चुका है, निश्चित तौर पे इसको समझा जा सकता है। चलिए जी 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 अमलेंदु जी, और जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बातचीत की है और 2 मंत्रालय उनके द्वारा मांगे जा रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान भी नाराज हैं, जीतन राम मांझी भी नाराज हैं और जीतन राम मांझी का यह कहना है कि एक निर्दलीय जो विधायक है उसको तो आप एक मंत्रालय दे रहे हैं, लेकिन हमें एक ही मंत्रालय क्यों दिया जा रहा है? 2 मंत्रालय की उन्होंने मांग कर दी है और इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है उन्होंने कि एनडीए गठबंधन में अगर हम जाते तो वहां पर हमें सीएम का पद मिलता। मुझसे तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मेरे परिवार वालों के साथ बातचीत हुई है। यह बड़ा बयान जीतन राम मांझी का आया है और जीतन राम मांझी का जो ये बयान सामने आया है वो आपको सुनाएंगे अमलेंदु जी। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने यह कहा कि अगर एनडीए में शामिल होता तो मुख्यमंत्री का पद मिलता, तो क्या वो इस बात पर विचार कर रहे हैं, ये माना जाए? निश्चित तौर पर आंचल जी, इस तरीके से जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और नीतीश कुमार को ये चेतावनी दे दी है कि उनकी बातें मानो, वरना वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे और मुख्यमंत्री पद का उनके पास ऑफर है। और हो सकता है कि ये ऑफर दिया भी गया हो, चूँकि पहले जिस तरीके से चर्चाएं चली थी कि आरजेडी कोई बड़ा खेल करने जा रही है और जेडीयू में कोई फूट जो है होने जा रही है और जीतन राम मांझी उसके साथ जाने जा रहे हैं। असल में जो बिहार विधानसभा का गणित है वो उससे सरकार बनाने से आरजेडी और इंडिया गठबंधन जो है वो थोड़ा ही दूरी, 122 वहाँ बहुमत होता है और 113 भी जो है वो इंडिया गठबंधन के हैं और 4 जो है वो हम के यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं। एक निर्दलीय है और एक AIM के, तो निर्दलीय को तो वहाँ मंत्री बना दिया गया है। तो इस तरीके से जो समीकरण बनता है तो वो 117 हो जाता है अगर जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे में नीतीश सरकार के लिए संकट खड़ा हो सकता है और कभी भी जो है वो असंतोष का फायदा उठा करके वहाँ सरकार नीतीश कुमार की गिराई जा सकती है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो भी बातचीत हुई हो, जिस भी तरीके से बॉन्डिंग हुई हो, तो उस बॉन्डिंग के जरिए जो है वहाँ खेल करने की तैयारी हो रही है। असल में देखिए कि जब बिहार पहुँचने वाले थे राहुल गांधी, जब बिहार पहुँचे उसी समय वहाँ पर खेल किया गया। जैसे ही झारखंड पहुँचे तो उसी समय झारखंड में खेल किया गया। तो इसका मतलब ये समझ चुका है इंडिया गठबंधन की ये यात्रा जहाँ पहुँच रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वहाँ एक तरीके से खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, इसके लिए तैयारी जो विपक्ष शायद कर रहा है, खासतौर से इंडिया गठबंधन इसकी तैयारी कर रहा है। और इसकी शुरुआत हो सकता है कि बिहार से ही कुछ तरीके की शुरुआत हो और वहाँ लगातार जो अस्थिरता इस सरकार को लेकर के हो। देखिए, एक तो बात यह है कि नीतीश कुमार बहुत बुझे से हैं एनडीए के साथ जाने के बाद भी, तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में भी कुछ ना कुछ जो है अंदर से कुछ कुलबुला रहा है और नीतीश कुमार के मन के अंदर भी कुछ ना कुछ पलटी मारने का मामला चल रहा है। अब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं कि नहीं मारते हैं, उनको इंडिया गठबंधन लेता है या नहीं लेता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से आश्वस्त नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। तो नीतीश कुमार का जिस तरीके से बर्ताव हो गया है, नीतीश कुमार के जिस तरीके का राजनीतिक चरित्र जिस तरीके से बन गया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ संशय में है और इसीलिए उसे जो है फिलहाल झुकना पड़ा है नीतीश कुमार के सामने एक तरीके से देखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार अपने को शायद सहज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी जो है वो कुछ खेल करेंगे या नीतीश कुमार के साथ कोई खेल हो जाएगा, ये तो आगे जाके तय होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल जो है वो बिहार की राजनीति में होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को संकट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, इस बात को समझा जा सकता है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और अगर देखा जाए तो बीजेपी ने घबराहट में ही विभागों का बंटवारा किया है, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी के नेता थे वो ये कह रहे थे कि 2-3 दिनों के लिए विभागों का बंटवारा क्या किया जाए। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा उसी के साथ विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। 5 तारीख जो है वो बताई जा रही थी कि 5 फरवरी को विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही विभागों का बंटवारा करना, नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय दे देना, यह दिखाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं घबराहट में है और जो राज्य बीजेपी है उसके नीतीश कुमार से बन नहीं रही। वो लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर रहा है और बता रहा है कि सब कुछ वहां पर ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट थी जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी को पता चल रहा था कि बिहार में उसके
की हालत ठीक नहीं है, उस सर्वे रिपोर्ट के बाद ही बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया था और उसी रिपोर्ट को देखते हुए अब नीतीश कुमार की ये जो मांग है वो मानी गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार की कोई भी मांग बीजेपी मान नहीं रही है। पहले समर्थन पत्र को लेकर एक तरीके से अविश्वास दिखाया बीजेपी ने, पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा पेश किया, उसके बाद समर्थन पत्र दिया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की मांग नीतीश कुमार ने रखी, वो भी ठुकरा दिया गया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी बनाए जाएं, वो भी बीजेपी ने दरकिनार किया और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बनाया। दोनों देखे जाते हैं कि नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी हैं और सदन में जो कुछ भी हुआ था अमलेंदु जी, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही और उसके बाद से नीतीश कुमार ने एक तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ा, समर्थन वापस लिया और उसके बाद जाकर उन्होंने महागठबंधन में सरकार बनाई थी। तो ये सारा प्रकरण जो है वो बिहार में चल चुका है, ये सारी स्थिति हम देख चुके हैं और अब इसी चीजों को देखते हुए और बीजेपी भांप रही है कि अगर उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, विभागों का बंटवारा और जो भी मांग अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं माना, तो शायद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद भी बिहार की राजनीति जो है वो थमने वाली नहीं, उसके बाद भी बड़े प्रकरण होंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में कैसे रखा जाए ये बीजेपी शायद इस पर काम कर रही है। लेकिन अब बीजेपी जेडीयू को साधने की कोशिश में लगी हुई है, नीतीश कुमार को साधने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी नाराज हैं। और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का जो बड़ा बयान आया, अभी हमने आपको सुनाया, वो छोटा सा बयान उनका था, लेकिन आगे जो उन्होंने बातें कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी वो पूरा बयान आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए। मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जेडीयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं किसी 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। इस डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा और मगध में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी।
और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा, हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। अमलेंदु जी, आप सुन रहे थे हम प्रमुख जो हैं जीतन राम मांझी किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। तो क्या नीतीश कुमार बिके हैं? सवाल यहां पर ये भी खड़ा होता है। लेकिन जो इससे बड़ी बात उन्होंने कही और ये कहा कि उधर हमें सीएम का पद मिल रहा था। मुझसे तो सीधी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे परिवार वालों से बात हुई है और हमने ये खबर जब चलाई थी तो ये बताया था कि संतोष मांझी को ही ऑफर किया गया है कि पहले तो ये कहा गया कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे और उसके बाद अगर डिप्टी सीएम पर भी बात नहीं बन रही है और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपको सीएम बना दिया जाएगा, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहेंगे। ये बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं अमलेंदु जी, और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल करने की कोशिश की है। और लालू यादव भी अभी एक तरीके से जो मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है उसे ये साफ पता चल रहा है कि बिहार में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अब असली खेल शुरू हुआ है। चिराग पासवान नाराज हैं, जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान आया है। अगर बीजेपी उनकी मांगों को मान रही होती तो इस तरीके से वो मीडिया में आकर इन बातों का खुलासा नहीं कर रहे होते। अगर अमित शाह ने उनकी बातों को मान लिया होता तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती कि कैमरे पर आकर इन बातों को रखा जाए। अमलेंदु जी, आप समझ रहे हैं किस तरीके से अब मीडिया का सहारा लेकर जीतन राम मांझी ये अपनी बात जो है वो बीजेपी हाईकमान से मनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बात जब अमित शाह तक पहुंच गई है लेकिन वहां से कोई संकेत इन्हें नहीं मिला है। मतलब यह है कि आपको 2 मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। जी अमलेंदु जी, निश्चित तौर पे इसका मतलब साफ है, जैसा आपने भी कहा कि उनको मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी को 2 नहीं दिए जा रहे हैं और एक से ही उनको टरकाया जा रहा है। देखिए, ये बड़ा सवाल जो है वो बिहार में सरकार के अंदर ये उठेंगे अब, और उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराजगियाँ सब जो है वो होंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और जेडीयू के मंत्रियों को जो विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, तो इसके जरिए असल में भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश ने अपने विधायकों के अंदर एक जो शोभ है उसको रोकने की एक तरीके से कोशिश की है और ये बताने का संकेत दिया है कि ये विभाग जो है हम लोगों के पास है और ये आगे किसी को मिल सकते हैं। मतलब एक ही मंत्री को जिस तरीके से 10-10 विभाग दिए गए हैं, तो यही बताने की एक तरीके से कोशिश की गई है कि इसको जो है ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो असली खेल है आंचल जी, जो आपने कहा कि जो जिस तरीके से जीतन राम मांझी नाराज हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान नाराज हैं, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। वहाँ का जो समीकरण है उसको लेकर के अब जो एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है, जबकि वो सीटों का बंटवारा एनडीए में हो जाना चाहिए था, क्योंकि एनडीए में तो सब कुछ एक अकेले सब पे भारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके ऊपर भारी हैं, वो सबसे भारी व्यक्ति जो हैं वो अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। ना महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो भी जो है लगातार वो अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अपना असंतोष जाहिर एक तरीके से कर चुके हैं, अनुप्रिया पटेल भी एक तरीके से अपना असंतोष जो जाहिर कर चुकी हैं। तो बिहार के अंदर खासतौर से जो है जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये किस तरीके से आएगा वो सब देखने वाली चीज़ होगी। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उनका बयान है कि खेल अब शुरू हुआ है। वो खेल जो शुरू हुआ है वो मुझे लगता है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए कोई खेल जो है मुझे लगता है वो शुरुआत हो सकती है, एक तरीके से कहा जाए। चूँकि इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं नीतीश कुमार भी कि अगर विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष थे, जो यही विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो आपको याद होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सदन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तू मैं हो गई थी, हॉट टॉक हुई थी और वो सब कुछ हुआ था। किस तरीके से विधायकों की पिटाई हुई थी, वो भी सब चीज़ दृष्टि जो है वो सामने आए थे। तो ये जो चीज़ें बिहार के अंदर चल रही हैं, तो इससे नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर आरजेडी का विधानसभा अध्यक्ष रहता है तो नीतीश कुमार के लिए काम करना थोड़ा आसान रहेगा, बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हो। चूंकि नीतीश कुमार ने जब छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी का साथ, तो छोड़ा ही इसीलिए था कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ना चाहती थी, वहाँ कोई एकनाथ शिंदे तैयार करना चाहती थी। इसीलिए नीतीश कुमार जो थे वो भाग करके लालू प्रसाद यादव की शरण में पहुंचे थे और फिर जाकर के उन्होंने राबड़ी देवी से माफ़ी तलाफी सब जो की थी जाकर के। तो अब ये जो परिस्थितियाँ कुल मिलाकर के इस समय दिख रही हैं, उसमें नीतीश कुमार ये सोचते होंगे, जो समझा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आरजेडी का बना रहे, तो उसके जरिए हो सकता है वहीं से कोई खेल की शुरुआत हो और अपने ही कुछ विधायकों से नीतीश कुमार जो है वो क्रॉस वोटिंग करवा के उसको
विधानसभा अध्यक्ष को बरकरार रखें। ये जो एक चाल हो सकती है नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में दांव देने के लिए, पलटी मारने के लिए जिस तरीके से मशहूर समझे जाते हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी उनको लेकर के टिप्पणी की और जयराम रमेश ने भी टिप्पणी की, आज ही कह दिया कि वो पलटू कुमार जिस तरीके से उनको बोला जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है नीतीश कुमार के मन में भी ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नहीं चल रहा है। और नीतीश कुमार की अपनी कुछ समझाया था मजबूरियां हैं या कुछ समझिए कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, लेकिन अंदर अंदर दोनों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है वो बिहार में कोई बड़ा खेल करना चाहते होंगे, ऐसा समझा जा सकता है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मत है कि कोई बड़ा खेल की वहाँ तैयारी हो रही है, और इसका आभास जेडीयू भारतीय जनता पार्टी दोनों को है। इसीलिए सुबह वहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भाग करके दिल्ली जो है अमित शाह से मिलने के लिए आए हैं, ऐसी खबरें हैं। आंचल जी अमरेंद्र जी, और दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करते हैं, और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्रालय तो सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है पार्टियों के बीच में। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान दोनों नाराज हैं। अब ऐसे में आरजेडी ने अमरेंद्र जी एक बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी का यह दावा है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल होगा, और इसके साथ ही यह भी कहना है कि जीतन राम मांझी ही एनडीए को डुबो देंगे। यह बड़ा दावा जो है आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल होगा। तो क्या विधायकों को तोड़ने फोड़ने की जो कोशिश अभी तक बीजेपी करती आई है, क्या बिहार में लालू और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी करेंगे? क्या कुछ बड़ा खेल वो करने की कोशिश में है? क्योंकि तेजस्वी यादव का वो बयान हम नहीं भूल सकते, जब उनका यह कहना था कि अभी असली खेल बाकी है और अब शुरू होगा असली खेल। और मृत्युंजय तिवारी का सुबह ही बयान आया, और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी ने विभागों का बंटवारा भी कर दिया। बताया तो यह भी जा रहा था मेंदू जी कि कई सारे विधायक जो हैं जेडीयू के, वो लालू यादव के संपर्क में हैं। अब ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह को लेकर भी तमाम तरह की बातें अभी तक चलती रही हैं, और मोदी ने उनसे मुलाकात भी की है, तस्वीरें भी सामने आई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी जुटी हुई है कि जो विधायक नाराज हैं, जो विधायक लालू के संपर्क में हैं, उन्हें अपने पाले में कैसे लाया जाए। तो फ्लोर टेस्ट से पहले कोई बड़ा खेल बिहार में हो सकता है, और यह दावा आरजेडी कर रही है। और तेजस्वी यादव का पहले जो बयान आया था, अमरेंदु जी पहले वो सुनाते हैं और उसके बाद इस पर आपका एक कमेंट चाहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा, अमरेंदु जी, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव का था, और अब मृत्युंजय तिवारी का बयान है। आरजेडी कोई बड़ा खेल जो है वो प्लान कर रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी घबराहट में लगातार नीतीश कुमार की भी बातों को मान रही है। और पहले तो उसकी बड़ी बड़ी शर्तें थी, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब नीतीश कुमार को किस तरीके से खुश करने में वो लगी हुई है। जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ललन सिंह से भी मुलाकात हो रही है। अब ऐसे में बीजेपी को डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी ना मार जाए, कहीं जेडीयू के विधायक आरजेडी से न मिल जाए, सरकार न गिर जाए। और जिस तरीके से शासन प्रशासन को अपने हाथों में लेने की कोशिश बीजेपी ने की है कि चुनाव से पहले बिहार में उसका साम्राज्य रहे और एक तरीके से चुनाव में उसका फायदा मिल सके, क्योंकि जहां पर जिसकी सरकार होती है कहा जाता है कि वहां पर उसको फायदा मिलता है चुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी को कोई बड़ा झटका, तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आरजेडी तो साफ तौर पर दावा कर रही है कि खेल अभी शुरू हुआ है और फ्लोर टेस्ट से पहले ही कुछ बड़ा खेल जो है वो हो सकता है। और तेजस्वी यादव का ये जो बयान है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, अमरिंदु जी, निश्चित तौर पर देखिए सबसे ज़्यादा जोर जो है वो तेजस्वी ने इसी बात पे दिया है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, यानी कि खेल अब शुरू हुआ है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और निश्चित तौर पे अब खेल अब शुरू हुआ है और बिहार में खेल कोई बड़ा खेल जो है वो होने वाला है। आपने कहा कि क्या विश्वास मत से पहले कोई खेल हो सकता है, मुझे लगता है विश्वास मत क्या बल्कि जो स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उस दौरान ही किसी खेल की जो है वो शुरुआत हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से
तगड़ा झटका जो है, एक सेटबैक लग सकता है। एक तो देखिए जीतन राम मांझी को जिस तरीके से लेकर के नीतीश कुमार ने टिप्पणी की थी विधानसभा के अंदर खड़े होकर के, तो नीतीश कुमार जो है उसको अपने दिल पे लगाए हुए बैठे हैं, जीतन राम मांझी अपने दिल से लगाए बैठे हैं। और बातें कुछ भी कह रहे हो जीतन राम मांझी, लेकिन इसके साथ साथ वो ये बता दे रहे हैं जीतन राम मांझी कि मैं जो हूँ वो बिकने वाला नहीं हूँ, ये कहा है उन्होंने जीतन राम मांझी ने। यानी जो आपने भी सवाल किया तो मतलब इनका इशारा किस तरह, कौन बिक गया, क्या वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो बिक गए? तो यानी ये मन के अंदर गांठें जो इस एनडीए के अंदर पड़ी हुई हैं, ये गांठें जो है वो ज़्यादा तगड़ी होती जा रही हैं और ये नासूर बनती जा रही हैं। ये इस आज मतलब जेडीयू और भाजपा गठबंधन के लिए ये गांठें जो वो कैंसर का काम कर सकती हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की भावना जीतन राम मांझी के मन में है, जिस तरीके की भावना चिराग पासवान के मन में है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनके मन में नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की भावनाएं हैं, तो ये भावनाएं कितना असर दिखाती हैं और कितना इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाती हैं, ये असल में देखने वाली चीज होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जेडीयू खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये उसका लक्ष्य क्या है कि जेडीयू समाप्त हो जाए। तो जेडीयू समाप्त किस तरीके से होगा? भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, या किसकी सरकार आ जाएगी। मान लीजिए नीतीश कुमार की सरकार गिरती भी है तो ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, कोई और रास्ता निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनकी पहली क्या है प्राथमिकता है कि जेडीयू खत्म हो, जिस पर बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियां कि लगातार 2 बार से विधायक नीतीश कुमार के कम होते हैं और उनको मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी को बनाना पड़ता है। अच्छे विभाग जो है वो भी नीतीश कुमार को जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर मजबूरी जो है वो समझा जा सकता है। एक तरफ देखिए कि आप महाराष्ट्र में शिवसेना से आप वायदा करके लड़ते हैं कि 2.5 साल जो है का मुख्यमंत्री रहेगा, और उस वादे को आप वहाँ तोड़ देते हैं, वहाँ महाराष्ट्र में, यानी जिसके बल पे आप वहां गए थे। और यहां आप बड़ी पार्टी होने के बाद, 2 बार बड़ी पार्टी होने के बाद आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। नीतीश कुमार के मन मुताबिक जो है आप उनको मंत्री पद भी देते हैं। नीतीश कुमार आपसे जो है वो पलटी मार के आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। अमित शाह का बयान जो है वो वायरल होता है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये सारी जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियां नीतीश कुमार के सामने आती हैं, तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। नीतीश कुमार की सरकार को चलवाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ होगी वो मुझे लगता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर कुछ ना कुछ बड़ा खेल होगा। उसके बाद फिर सरकार के विश्वास मत को लेकर के भी कोई बड़ा खेल एक तरीके से हो सकता है। ये समीकरण जो बन रहे हैं कुल मिलाकर चलिए इस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। जी अमलेंदु जी, और आप देखिए बीजेपी की मजबूरी की आप बात कर रहे हैं, कितनी मजबूर है बीजेपी कि गृह मंत्री अमित शाह बड़ा बयान देते हैं, उसके बाद भी वो बीजेपी पलटी मार लेती है। नीतीश कुमार को अपने साथ लाया जाता है और नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय भी सौंप दिया जाता है, जबकि इस पर राजी नहीं है जो बीजेपी की प्रदेश इकाई है बिहार में, वो राजी नहीं है। उसका यह कहना था कि गृह मंत्रालय अपने पास होना चाहिए। बीजेपी ये मांग कर रही थी कि सामान्य प्रशासन या गृह मंत्रालय जो है वो हमें दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अब उस पर डट गए हैं और बीजेपी को घबराहट में बात भी माननी पड़ी है, क्योंकि ललन सिंह के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया होगा कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, नीतीश कुमार को लाना और सब कुछ वहां पर, वो पीएम मोदी उसको देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाह रहे थे कि वहां पर नीतीश कुमार के साथ सरकार में वो आए। बताया तो यह भी जा रहा है कि अगर वो सर्वे रिपोर्ट सामने नहीं आती तो ना तो प्रदेश इकाई और ना ही अमित शाह इस पर राजी होते, लेकिन उसी रिपोर्ट के जरिए कि कैसे सत्ता हासिल की जाए, और जो बीजेपी 400 पार का नारा देती है उसके पास बहुमत अगर है तो इस तरीके से तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है। तो डर घबराहट बीजेपी के अंदर है, इसीलिए इस तरीके से फैसला लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और अब आरजेडी का यह दावा कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल बिहार में होगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिहार में अब असली खेल शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा वो भूले नहीं है, और शायद इसीलिए उन्होंने 2 मंत्रालय की मांग रख दी है, और अब उन्होंने खुलकर यह भी कह दिया कि मैं उधर जाऊंगा तो मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है, तो आप विचार कर लीजिए, अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा।
और सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष जो है वो नीतीश कुमार पर भी कह दिया है कि मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूं। अगर वो जाएंगे तो वो नाराजगी के चलते ही जाएंगे कि 2 मंत्रालय यहां पर नहीं मिला, और अपना मान सम्मान जो है और जो पार्टी का एक वर्चस्व है उसको बचाने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कमतर आंका जा रहा है। अमलेंदु जी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ये जीतनराम मांझी भी कोई खेल कर सकते हैं, और आज जेडीयू के अंदर भी कोई खेल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी से भी कोई खेल हो सकता है। मतलब नीतीश कुमार के विरोधी जो हैं वो उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ मौजूद है, सब मिला करके जेडीयू में भी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मौजूद है, और एनडीए जो है उसके अंदर भी मौजूद है। तो नीतीश कुमार को निपटाने के लिए कोई भी खेल जो है वो हो सकता है। और देखिए, राजनीति में भी होता है और वैसे भी होता है कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र हो जाता है। तो ये बात बिहार में भी लागू होती है, शत्रु का शत्रु अपना मित्र हो जाता है। तो यहाँ कोई किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं तो वो देखने वाली चीज होगी, और नीतीश कुमार भी इस चीज को अच्छे तरीके से, एक तरीके से देखा जाए, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा खेल जो है वो बिहार के अंदर यही होने की संभावना है। आप देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, और आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर ललन सिंह ने किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को सीधी सीधी चुनौती दी थी, और जिन शब्दों में बाहें चढ़ाते हुए चुनौती दी थी। तो क्या अमित शाह जो है वो उस गेस्चर को ललन सिंह के भूल गए होंगे? तो कुल मिलाकर के ललन सिंह से भी प्रधानमंत्री मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ललन सिंह को कुछ सेट करने की कोशिशें की गई होंगी। अब ये ललन सिंह का और नीतीश कुमार के बीच का मसला है कि उनके बीच में क्या है क्या नहीं है। हालांकि ललन सिंह बार बार इस बात को इनकार करते रहे हैं कि उनके और नीतीश कुमार के बीच में कोई जो है दुराव छिपाव है। हालांकि जिस दिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी है उस दिन सुबह ही जो था वो ललन सिंह का एक लंबा चौड़ा वीडियो था वो वायरल हो रहा था, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम बातें कह रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए बता रहे हैं कि वो पलटी नहीं मारेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ में बहुत बुरा किया है। तो इसके बाद अगर जो है ललन सिंह से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और ललन सिंह जो है वो मतलब प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस केमिस्ट्री जो ये तैयार करने की कोशिश जो हो रही है, इसके पीछे असली अंकगणित क्या है और इसके पीछे बीजगणित क्या है, ये मिला करके। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए असल में बिहार में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां हैं। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के पास और आरजेडी के पास और कांग्रेस के पास चला गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि ये हमने अपने सिर के ऊपर एक मुसीबत तो मोल ले ली नीतीश कुमार नाम की, और इसके साथ जो वोट था वो हमारे पास आया नहीं, वोट वो जो है वो चला गया आरजेडी और कांग्रेस के पास में। तो नीतीश कुमार जो है वो कितना लाभदायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी, इनको जो लोकसभा में सीटें भी दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भी हो सकता है, जो मतलब संभावनाएं जताई जा रही हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जिसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही नीतीश कुमार के साथ जो है वो विश्वास मत के दौरान या स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कोई बड़ा खेल करवा दे, ताकि नीतीश कुमार जो है वो धड़ाम हो जाए। उसके जरिए फिर नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे बिहार की राजनीति में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है और अब आरजेडी का लक्ष्य भी है। और उसके बाद प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आता है, वो आ चुका जी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और उसके बाद फिर सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएंगी गवर्नर रूल के जरिए। तो ये खेल भी एक जो है इसकी संभावनाएं लोग जता रहे हैं कि कहीं ये खेल तो नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे सब खेल कर रही हो जी। तो लेकिन कुल मिला के फिलहाल जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वो कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं विश्वास मत से पहले, और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और नीतीश कुमार को लेकर के अंदर दिल में धड़कनें बढ़ रही हैं। और आज सुबह का जितना भी घटनाक्रम है, जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाग के दिल्ली पहुंचे हैं, वो सब जो है वो इसकी तरफ जो इशारा कर रहा है कि कोई बड़ा खेल की तैयारी जो वहां बिहार में हो रही है। चल जी अमलेंदु जी, और बड़े बड़े बयान भी सुबह से आ रहे हैं और 2 डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है नीतीश कुमार भी दिल्ली आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह से पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ होगा इस पर नजरें हमारी टिकी हुई हैं, आगे जो भी होता है उसकी अपडेट हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरीके से आरजेडी ने दावा किया है, तेजस्वी यादव का वो बयान कि जो मैं कहता हूं मैं करता हूं और असली खेल अब शुरू हुआ है, फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल बिहार में होगा। आरजेडी जो ये दावा कर रही है, जीतन राम मांझी को लेकर जो दावा किया जा रहा है, और जीतन राम मांझी का आकर मीडिया के सामने यह कहना कि उधर मुझे मुख्यमंत्री का पद मिल रहा था, इधर दो मंत्रालय नहीं मिल रहे हैं, यह अन्याय हो रहा है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हो गई है, लेकिन वो कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या वो पाला बदल सकते हैं? और अगर वो पाला बदलते हैं तो चिराग पासवान को लेकर भी खबरें हैं कि चिराग पासवान भले ही बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है और तमाम तरह की जो बिका हुआ मीडिया है एक तरीके से हेडलाइंस चलाता है, लेकिन चिराग पासवान जैसे ही नीतीश कुमार बताया गया कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं
बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आपको याद होगा अमलेंदु जी, वो बैठक जहां पर चिराग पासवान फौरन दिल्ली आए थे और जेपी नड्डा से गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद से ये बताया जा रहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन में आए। जीतन राम मांझी को लेकर भी आपने बताया कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था नीतीश कुमार ने वो भूले नहीं है। ऐसे में दोनों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार से खुश नहीं हैं। अब ऐसे में ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है और बीजेपी के एक नेता ने, बंगाल के नेता हैं भट्टाचार्य, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर शादी में प्यार ना हो तो शादी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। हालांकि बयान उनका महागठबंधन को लेकर दिया गया था, लेकिन जब प्यार यहां पर भी नजर नहीं आ रहा है तो ये कितनी टिकेगी शादी, विवाह टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब सबकी निगाहें, नजरें टिकी हुई हैं फ्लोर टेस्ट पर कि फ्लोर टेस्ट से क्या कुछ पहले होता है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब जिस तरीके से मंत्रालय मांगे गए हैं जीतन राम मांझी की तरफ से, क्या कुछ होता है इस पर निगाहें टिकी हुई है। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो साथी हैं, उन सभी का भी धन्यवाद। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, जो कुछ भी वहां पर चल रहा है, उसे ये साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कुछ बड़ा खेल बिहार में कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का यह कहना है कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अब देखना होगा कि क्या खेल होता है। कुछ भी बिहार से अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो उससे यह समझा जाएगा कि असली खेल जो है अब वो शुरू तो हुआ है, लेकिन अब वो आगे भी बढ़ रहा है। तो बिहार में क्या कुछ हलचल है, उसकी सारी खबरें जो हैं और इसके साथ ही दुनिया भर की तमाम खबरें आपको डीवी लाइव पर मिलती रहेंगी। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल चाहूंगी अब आपसे जाने के लिए इजाजत।